तो हेलो गाइस, आई एम सुहानी और आज हम सीखने वाले हैं रासायनिक बल गतिकी का चैप्टर। ओके, तो रासायनिक बल गतिकी में हम आज सीखेंगे अभिक्रिया का दर। अभिक्रिया का दर क्या होता है? अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हम पहले उसी से शुरुआत करते हैं। काइनेटिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बल गतिकी, शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द काइनेसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति। अर्थात बल गतिकी का अर्थ होता है गति। ठीक है, उसके बाद अभिकारक को आर से और उत्पादक को पी से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, जो दो पदार्थों को मिलाकर जो हमें उत्पाद के रूप में, आउटपुट के रूप में मिलता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उत्पादक। आर से पी बनता है, अर्थात अभिकारक से उत्पादक बनता है। डेल्टा, डेल्टा का अर्थ होता है परिवर्तन संबोधित करना। यदि यहाँ पे लिखा है डेल्टा आर, तो इसका अर्थ है अभिकारक में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। डेल्टा पी का अर्थ है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। डेल्टा टी का अर्थ है समय की सांद्रता में परिवर्तन। इसे अब हम गणितीय फॉर्म में भी जान सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में। उसका ये है डेल्टा टी, अर्थात समय में परिवर्तन। यदि समय T2 - T1, अर्थात जब समय 2 होगा और 2 में से समय की यदि वैल्यू हम 1 मानते हैं, तब हमें जो मिलेगा वो होगा डेल्टा टी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डेल्टा आर। डेल्टा आर का अर्थ है अभिकारक में परिवर्तन। उसका अर्थ है R2, मतलब जब रिएक्टेंट 2 होगा और दूसरा रिएक्टेंट 1 होगा, तब जो उनमें से जो आंसर आएगा या जो उत्तर मिलेगा वो 1 मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे डेल्टा R इक्वल्स टू उतना। उतना ही डेल्टा R का अर्थ है। डेल्टा P अर्थात उत्पाद जब 2 होगा और प्रोडक्ट जब 1 होगा, तब हम कहेंगे डेल्टा P। इसको और भी तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे आर में ह्रास होने का दर, अर्थात आर की सांद्रता में ह्रास अर्थात परिवर्तन, आर की सांद्रता में जो परिवर्तन है, भाग देंगे उसे समय से, तो आएगा माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन, घटा के डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। उसके बाद हम देखेंगे आर में वृद्धि का दर, अर्थात पी की सांद्रता में वृद्धि, अर्थात उत्पादक की सांद्रता में वृद्धि, भाग देंगे समय से, तब आएगा प्लस, अर्थात जोड़ डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। उसके बाद हम ये एक चित्र देख रहे हैं, जिसमें हमें निष्कर्ष के रूप में ये प्राप्त हुआ है कि अभिक्रियकों की सांद्रता घटती है, अतः आर एक ऋणात्मक मात्रा है। फिर है अभिक्रिया वेग को धनात्मक मात्रा में प्राप्त करने के लिए इसे -1 से गुणा करते हैं। अर्थात जो हमारी अभिक्रिया है, यानी कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, वो हमें जोड़ में मिले, नकारात्मक में ना मिले, उसके लिए हम उसे -1 से गुणा करते हैं। उचित है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर, अर्थात उदाहरण की ओर। C4H9Cl की विभिन्न समय पर दी गई सांद्रताओं में अभिक्रिया C4H9Cl + H2O इक्वल्स टू, यानी कि उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है C4H9OH + HCl, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड, के लिए विभिन्न समयांतरालों, मतलब समय का जो अंतराल माना गया है, में औसत वेग की गणना। अर्थात जब समय 0 होगा, तब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा 0.100। जब समय होगा 50, तब मॉलिक्यूलर लीटर होगा 0.0905। इसी तरह से हम आगे देखते जाएंगे तो हमें मिलता जाएगा। उचित है। इसके बाद है हम विभिन्न समयांतरालों पर सांद्रता में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं, अतः हम औसत वेग डेल्टा आर अर्थात अभिकारक में परिवर्तन को डेल्टा टी अर्थात समय में परिवर्तन
में भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम ये एक टेबल देख रहे हैं, जिस टेबल के अंदर भी वही दिया हुआ है। जब समय होगा 0, जब समय, अब आप इसे यहाँ समझिए, C2, C4H9 Cl2 बाय मॉलिक्यूलर लीटर, 0.100। यहाँ बताना चाहूंगी कि जो 0 होता है, जो दशमलव के बाद आता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, तो हम इसे 0.1 भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है, जब समय 0 होगा तब उत्तर हमारा ऊपर दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से होगा 1.90। इसी तरह से आगे भी बना हुआ है 0.0905, 0.820। इस तरह से इसको आप समझने के लिए टेक्स्ट बुक का टेबल 4.1 यानी कि सारणी 4.1 पर आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए, समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए लाक्षणिक वेग ज्ञात किया जाता है। यानी कि समय के किस क्षण पर क्या वेग रहा होगा, वो निश्चित समय का निश्चित वेग ज्ञात करने के लिए हम जिससे कहते हैं, उसे हम लाक्षणिक वेग कहते हैं। इसे हम किसी अति लघु समयांतराल में dt, जब a डेल्टा t 0 की ओर अग्रसर हो, के लिए औसत वेग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अतः गणितीय रूप में अनंत सूक्ष्म डेल्टा t, यहाँ पे जो d है उसे हम परिवर्तन की ही डेल्टा ही माने, d और डेल्टा दोनों से संबोधित किया जाता है समय की या किसी भी चीज की सांद्रता को, के लिए लाक्षणिक वेग को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे r के नीचे a और b लिखा है, और यहाँ पे आंसर है माइनस डेल्टा r बाय डेल्टा t इक्वल्स टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। अर्थात जब हम घटाकर डेल्टा उत्पादक की सांद्रता भाग देते हुए समय की सांद्रता इक्वल टू सॉरी गाइस, अभिकारक की सांद्रता भाग देते हुए समय की सांद्रता, फिर वो बराबर है उत्पादक की सांद्रता भाग देते हुए समय की सांद्रता। जब समय 0 होगा या RIRST होगा, तब माइनस डी बाय आर भाग देते हुए dt इक्वल्स टू भाग देते हुए dp बाय dt। उसके बाद हमारे पास ये एक उदाहरण है, 600 सेकेंड पर रिंस्ट का मान ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता एवं समय के मध्य वक्र खींच कर ज्ञात कर सकते हैं। समय यदि t इक्वल टू 600 सेकेंड होगा पर वक्र पर एक उपस्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा का ढाल लाक्षणिक वेग का मान होता है। अतः 600 सेकेंड पर RNT इक्वल्स टू माइनस करते हुए घटाते हुए 0.0165 माइनस 0.037 मॉलिक्यूलर लीटर अपॉन 800 माइनस 400 सेकेंड, 5.12 इंटू 10 सेकेंड मॉलिक्यूलर लीटर। जब t 250 सेकेंड होगा तब उत्तर होगा 1.22 इंटू 10 माइनस 4 मॉलिक्यूलर लीटर सेकेंड। जब t 350 सेकेंड होगा तब उत्तर होगा 1.0 इंटू 10 माइनस 4, ऊपर 4 देते हुए मॉलिक्यूलर लीटर माइनस 1 बाय सेकेंड। जब t 450 सेकेंड होगा तब R जो होगा यानी कि अभिकारक, वो होगा 6.4 इंटू 10 माइनस 4 मॉलिक्यूलर लीटर माइनस सेकेंड। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब अभिक्रिया HgL प्लस Cl2 ग्राम, ये G जो लिखा है इसे आप गैसीय अवस्था ही समझे, HgCl2 अर्थात S दिया है तो ये सॉलिड अवस्था पर विचार करते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रियक व उत्पादों में स्टाइकियोमेट्री गुणांक समान है। अतः ऐसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग अर्थात जो उसका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा घटाते हुए डेल्टा Hg भाग देते हुए डेल्टा T
बराबर घटाते हुए डेल्टा Cl2 भाग देते हुए डेल्टा T बराबर डेल्टा HgCl2 भाग देते हुए डेल्टा T। अर्थात किसी अभिक्रिया की सांद्रता में कमी का दर उत्पाद की सांद्रता की वृद्धि की दर के समान होता है, किंतु निम्नलिखित अभिक्रिया में HI के 2 मोल अपघटित होकर H2 तथा 1,2 अर्थात I के नीचे 2 में से प्रत्येक का 1 मोल देते हैं। अर्थात ये है कि जब भी R जो है, R की सांद्रता, R में जब जब परिवर्तन आएगा, 2R माइनस R यानी कि डेल्टा R में जब कम में परिवर्तन आएगा, तब उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं 2HIG अर्थात गैसीय अवस्था से हमें मिलेगा H2 गैसीय और I2 वो भी गैसीय। जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रियक एवं उत्पादों की स्टाइकियोमेट्री गुणांक समान नहीं होते, उनके वेग को व्यक्त करने के लिए किसी भी अभिक्रियक की सांद्रता में कमी की आवश्यकता नहीं होती। कमी की सांद्रता में वृद्धि की दर में दुगुनी, अतः इन्हें समान बनाने के लिए डेल्टा H को 2 से भाग देते हैं। इससे हम मैथमेटिकल फॉर्म या फिर गणितीय रूप में समझे तो ये है, इस अभिक्रिया का वेग है -1 को 2 से भाग देते हुए डेल्टा H बाय डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा H2 बाय भाग देते हुए डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा I2 भाग देते हुए डेल्टा T। इस प्रकार से अभिक्रिया 5 टाइम्स Br ब्रोमाइड AQ प्लस BrO 3 AQ प्लस 6H AQ बनाता है 3Br2 AQ प्लस 3H2O के लिए अभिक्रिया वेग है -1/5 डेल्टा Br बाय डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा BrO -3 बाय डेल्टा T इक्वल्स टू -1/6 डेल्टा H प्लस डेल्टा T इक्वल्स टू -1/3 बाय डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू 1/3 1/3 बाय डेल्टा H2O अर्थात वाटर बाय डेल्टा T। किसी गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता आंशिक दाब के समानुपाती होती है, अतः अभिक्रिया वेग की अभिकर्मक अथवा उत्पाद के आंशिक दाब में परिवर्तन की दर से व्यक्त किया जाता है। अब आते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर, जो कि है 318 के पर N2OS अर्थात नाइट्राइड के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CC14 विलयन में N1NOG की सांद्रता में मापने द्वारा किया गया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोलिकुलर लीटर थी, जो 184 मिनट बाद घटकर 2.08 मोलिकुलर लीटर रह गई। यह अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होती है। 2NO5G बनाता है 4NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में होता है, फिर ऑक्सीजन जो कि गैसीय अवस्था में होता है। इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना घटी मिनटों तथा सेकंडों के पद में कीजिए। इस समय अंतराल में NO के उत्पादन की दर। अब हम इसे समझते हैं गणितीय रूप में। ये प्रश्न था ऊपर। औसत वेग 1/2 माइनस डेल्टा N2O3 बाय डेल्टा T इक्वल्स टू, अर्थात अगला स्टेप माइनस करते हुए हाफ यानी कि आधा, कोष्टक में डालिए 2.08 में से 2.33 मोलिकुलर लीटर बाय 184 मिनट, 6.79 इंटू 10-4 मोलिकुलर लीटर बाय मिनट, 6.79 इंटू 10-4 मोलिकुलर लीटर
में -1 अर्थात 1 घटाते हुए ऊपर 1 की पावर मिनट इंटू 60 गुणा करते हुए 60 मिनट बाय 1 घंटा 4.07 इंटू 10-2 मॉलिक्यूलर लीटर पर आवर -1 पर आवर 6.79 इंटू 10-4 मॉलिक्यूलर लीटर -1 इंटू 1 मिनट 60 सेकेंड्स 1.13 इंटू गुणा करते हुए 10-5 मॉलिक्यूलर लीटर एस। यह ध्यान रहे कि वेग जो है वो 1/1/4 डेल्टा NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड भाग देते हुए डेल्टा टी। उसके बाद 6.79 इंटू 10-4 इंटू 4 मॉलिक्यूलर लीटर में -1 करते हुए उसकी पावर मिनट का -1 2.72 इंटू 10-3 मॉलिक्यूलर लीटर पर मिनट। उसके बाद सारांश आ जाता है। तो आज हमने क्या सीखा है, क्या जाना है, अभिक्रिया का दर और जाना है P अर्थात प्रोडक्ट उत्पाद, और R अभिकारक संबोधित करता है, वेग की परिभाषा समझी है। अगली बार हम क्या सीखेंगे, अभिकारक को प्रभावित करने वाले कारक, समकालीन वेग समीकरण। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा एफर्ट हमारी तरफ से पसंद आया होगा। धन्यवाद।